तो देखिए पार्षदों का ये जत्था ये जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय तक पहुंच गए हैं और ये तमाम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मानदेय जो बढ़ाई नहीं जा रही है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमें किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। इसके तमाम ऐसे सवाल हैं इनके जिसको लेकर के सरकार से मांग को लेकर के यहाँ जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पहुँचे हुए हैं। केबीसी न्यूज़ देखिए अभी जो ये मजमा दिख रहा है ये है बिहार सरकार के पार्षद का। बिहार के तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां से ये पार्षद आए हुए हैं और पार्षद अभी अपने आप को अवहेलना महसूस कर रहे हैं। कहा जा रहा है इनके तरफ से कि सरकार के द्वारा मुझे हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम सीधे संवाद करते हैं। बदतर हाल है नीतीश के सरकार में, पार्षद फटे हाल में। या ऐसी स्थिति है कि हम लोगों को भी बाल बच्चा है, हम लोग का भी माँ बाप है, लेकिन नगर निगम को 2500 रुपया, नगर परिषद को 1500 रुपया और नगर पंचायत को 1000 रुपया। यह कहाँ का न्याय है? माननीय सांसद विधायक जी का जब वेतन भत्ता और सुख सुविधा बढ़ाना होता है तो एक साथ टेबल पर ध्वनि मत से पारित कर लेते हैं, लेकिन पार्षद की जब बात आती है तो उनके खजाना खाली हो जाता है। तो आने वाला विधानसभा जिसका संज्ञान में लेंगे नहीं तो विधानसभा में हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। ये कटोरा क्या है? कटोरा दिखाइए। कटोरा हम लोग को मजबूरी भीख मांगने पर मजबूर कर दिए भैया। हम लोग का कोई हाल नहीं। 2500 रुपया में हम लोग क्या करेंगे? हमारे यहाँ मोहल्ला टोला के बुढ़िया बुजुर्ग सब आते हैं और उनको चाय पिलाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिए हम लोग आज अपने बिहार के मुखिया से यह मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हम लोग का भत्ता बढ़ाए, वेतनमान करें। हम लोग का रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आप जिम्मेवार हैं। हम लोग 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, पार्षद को हर घर जाना पड़ता है। गली नली का सारा काम तो आप ही के ऊपर सरकार सौंपी है, फिर भी कटोरा ले भैया उसमें क्या है सो समझ लीजिए। अगर नल का टोटी अगर टूट गया तो उस नल के टोटी लगाने के लिए 6 महीना का आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। 6 महीना के बाद आपका फंड आएगा, इंजीनियर आएगा, एस्टीमेट बनेगा, एग्रीमेंट होगा, टेंडर होगा, उसके बाद स्थल का निरीक्षण होगा, उसके बाद आप उस काम को कराइएगा। तब तक आप गाली बात सुनते रहिए और जय हनुमान करते रहिए। जय हनुमान। जी हम लोग अपने सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने हमारे अधिकार का हनन किया। नगर पालिका एक्ट में संशोधन करके जो कि हम लोगों के अधिकारों की हत्या हुई है। हम वार्ड पार्षद आज कटोरा लेके उनसे मांग करते हैं कि हमारी पार्टी खाली है और हम लोग जनता के सेवक हैं। 1 रुपया चंदा देने के लिए किसी बुजुर्ग के, कोई विकलांग को, कोई सामूहिक पूजा में हम लोगों के पास नहीं रहा। हम लोग का अधिकार 0 कर दिए सरकार और हम लोगों का हत्या की। ये गाना सुनिए। सरकार में संक्षिप्त में बताइए क्या है? आज हम लोग यहाँ मुख्यमंत्री साहब के कार्यालय के पास हम लोग यहाँ पर आए हैं। वो हमारे घर के मुखिया हैं, पूरे बिहार के मालिक हैं और आज हम लोग उनके पास निवेदन करने आए हैं कि हम लोग पार्षदों का भी कुछ हक अधिकार है तो हम लोगों को उनको देना पड़ेगा। हम लोग दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं और हम लोगों को ना सुरक्षा है, ना हम लोगों का उचित मानदेय है, ना विकास के लिए फंड। सबसे बड़ी बात कि जनता के विकास के लिए हम लोगों को कोई फंड ही नहीं दिया जाता है। हम लोग छोटे छोटे काम के लिए आप मेयर
मेयर के साथ जाओ गिड़गिड़ाओ, उनसे नहीं होगा, वो नगर आयुक्त के पास भेजेंगे, नगर आयुक्त बोलेंगे मेयर नहीं करती है, हम लोग इस केबिन से उस चैम्बर से उस चैम्बर होता है। अच्छा, क्या लगता है कि मेयर का चुनाव डायरेक्ट हो जाने से आम पार्षदों की महत्व घट गया क्या? बिल्कुल, मेयर का चुनाव जो है डायरेक्ट होने से मेयर निरंकुश हो गई है। हाँ। वो सिर्फ उनका ये मन में बैठा हुआ है कि हमको 5 साल तक हमको कोई गद्दी से हिला नहीं सकता है, लाख चाहे आप कुछ कर लो नहीं कर लो। क्या इससे पहले चुनाव होता था? क्या हम लोग कभी इस तरह से हम लोग जमीन पर आए, रोड पर उतरे? नहीं उतरे ना। विकास होता था, उनको एक भय था, ये भय सरकार खत्म कर दी है। मेरा मांग है नीतीश सरकार से, नीतीश कुमार जी से, कि जिस तरह उनका चुनाव होता है, उनको विधायक चुनते हैं, उसी तरह हमको भी हमारा हक अधिकार दिया जाए, देना चाहिए। क्या चाह रहे हैं कि मेयर किस हिसाब से आप लोगों के साथ काम कर रही है? मेयर क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे मेयर जिस हिसाब से थोड़ा सा कस के मैम, कस के आवाज आवाज नहीं है। आप लोग आए हुए हैं यहाँ पटना, कहाँ से आए हैं? हम दरभंगा से आए हैं, हम लोग से यही मांग है, 5 मांग है। क्या हम लोग के लिए कोई सुरक्षित नहीं होना चाहिए? हम लोग भी तो जनता ही हम लोग को चुनी है, हम लोग भी जनता से ही चुने आए हैं। इसके लिए हम लोग अपना हक के लिए आए हैं। क्या 2500 रुपया से क्या होता है? अच्छा, सरकारी पदाधिकारियों से सामंजस्य आप लोगों का बैठ रहा है क्या? सरकारी पदाधिकारी आपकी बात सुनते हैं? इससे पहले हम लोग वोट मीटिंग के दिन एक दिन हम लोग कराते हैं। क्या कहते हैं सरकारी पदाधिकारी आप लोग? सरकारी पदाधिकारी कुछ नहीं सुनते हैं, लिख के देते हैं या कुछ भी कर लिख के देते हैं, फोन पे बात करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो बैठे रहते, सोए रहते हैं। अच्छा, तो मान के चला जाए कि जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अफसर अधिकारी बेलगाम है, सत्य है या असत्य है? क्या कहिए? सही है, सही बेलगाम है अधिकारी लोग, कुछ भी नहीं। जब लिख के दिया जाता है, बार बार फोन कर दिया जाता है, तब पर भी कोई भी कुछ नहीं काम होता है, कोई काम सरकार का डर है कि नहीं? सरकार कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। जितना भी लेटर दिया जाए सब पता नहीं कौन सा शाखा में जाके पेंडिंग पड़ जाता है, निकलता नहीं है। जब खोजिए ढूंढिए उसके बाद भी फाइल का पता नहीं चलता है। और काम जैसे वार्ड में हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, चाहिए हम लोग दिन भर, हम लोग का कोई सुरक्षा नहीं है, ना हम लोग का कोई आर्म्स लाइसेंस मिला हुआ है, ना ही कोई निजी कोर्स है, निजी फंड है जो हम लोग कोई कार्य करवा सकते हैं। महिला होता है, हम लोग जनता की सेवा में रहते हैं, लेकिन हम लोग जनता का एक बात नहीं होता है तो हम लोग उसको पूर्ण नहीं कर पाते। सुरक्षा में चाहिए मतलब क्या? आप लोग असुरक्षित है क्या? बहुत जरूरी है, एकदम हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। हम लोगों को सुरक्षा, मान और सम्मान भी चाहिए। हम लोगों का कोई भी मान सम्मान नहीं है। सबसे बड़ी बात कि हम लोग सबसे नीचे स्तर लगातार वेतनमान की बात हो रही है आप लोगों की। जी, हम लोग का वेतन भी मात्र 2500 है। 2500 में क्या होगा? हम लोग के दरबार पे जनता डेली मांग करती है, कुछ भी नल टूट जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो हम लोग को देखना पड़ता है, दिन रात उसमें देख। हम लोग कहाँ से करेंगे जब हम लोग को फंड ही नहीं है कुछ, हम लोग कहाँ से करेंगे? इनको लगाई। आप क्या चाहते हैं? आप तो कितने ऐसे पार्षदों को देखा होगा आप अपने क्षेत्र में, अभी वर्तमान स्थिति में क्या चल रहा है? 20 साल से खुद हम अपने पार्षद 2002 से अभी धर्मशिला जी राज्यसभा सांसद बन गई, मेरे साथ चुनाव लड़ते रहे, समझा। वो राज्यसभा सांसद चली गई, मैं अपने वार्ड के जनता की सेवा करती रह गई। परिचय दीजिए अपना पहले। मेरा नाम फिरदौस जहाँ, वार्ड नंबर 36 है मेरा, दरभंगा नगर निगम की मैं पार्षद हूँ। फिरदौस जी, आप पिछले 20 साल से वार्ड पार्षद हैं। पहले वार्ड पार्षद ज्यादा स्वतंत्र थे या अभी ज्यादा स्वतंत्र? पहले थे जनता से चुन के मेयर, हम लोगों से जनता से चुन के हम लोग आते थे, हम लोग से चुन के मेयर जाती थी। थोड़ा उनके घर में डर रहता था कि कहीं विश्वास न लग जाए, कहीं हम नीचे ना आ जाए। आप तो डायरेक्ट कहती हैं कि 5 साल मेरे कोई नहीं हिलाएगा, मैं जनता से चुन के आई हूँ, इसको नीतीश जी हटाए। मतलब आपको लग रहा है कि अफसरों का बोलबाला है? हाँ, अफसरों का बोलबाला है। जब पार्षद का नहीं सुनता है तो जनता का कहाँ सुनेगा? कहाँ सुनेंगे? तो हम लोग सिर्फ सुबह उठते हैं, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, कलभट टूट गया है, बॉल खराब है, सबको हम लोगों को जनता को झेलना पड़ता है, मगर हम लोग का कोई मान सम्मान नहीं। हम लोग के वार्ड में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, मतलब अधिकार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जनता पानी के लिए तराही माम है, क्योंकि
मचा हुआ है। जीता जाए। हम लोग को जो अधिकार है, अधिकार मिलना चाहिए। और 2500 में क्या होने वाला है? हम लोग को वेतन 25,000 मिलना चाहिए। तो देखिए, आपने जिस तरह से सुना, ये जनता दल यूनाइटेड का जो प्रदेश कार्यालय है पटना में, इसका घेराव किया है पूरे बिहार के पार्षदों ने। और पार्षदों में से बातें निकल के सामने आई है कि मुखिया बिहार के नीतीश कुमार में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी है उनके ऑफिसर में, उनके पदाधिकारी में। और यहाँ तक आरोप लगाया है कि पूरे पदाधिकारी भ्रष्ट साबित हो रहे हैं। इस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन लोगों की जो मांगे हैं उस मांग को मानती है या फिर अपने पदाधिकारी पर कार्रवाई करके उसे ठीक ठाक करने की कोशिश करती है। निशाना केबीसी न्यूज़ पटना।